शिवराज ने भरे मंच से स्टालिन को किया चैलेंज। स्टालिन को शिवराज ने दिया करारा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्या ताकत है, ये हर बार देखने को मिला। चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो या साउथ की जिम्मेदारी, हर जगह शिवराज ने बीजेपी को बेहतर ही दिया। इसीलिए आलाकमान को शिवराज पर और भरोसा होता जा रहा है। ऐसे में शिवराज भी फुल फॉर्म में है, जहां उन्होंने खुलेआम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को चैलेंज कर दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, एक वक्त पर लोकसभा में लगे सेंगोल को लेकर खूब बवाल मचा था। विपक्ष ने इस मुद्दे को अच्छे से भुनाया था और अब शिवराज ने इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ ही डीएमके पार्टी के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को चैलेंज किया है। तमिलनाडु के थिरुवल्लुर ईस्ट में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक हुई, जिसमें शिवराज भी शामिल हुए। सबसे पहले तो शिवराज ने स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा, तमिलनाडु के लिए स्टालिन पूछते हैं कि तमिलनाडु को भाजपा ने क्या दिया। स्टालिन जी, ये एनडीए की सरकार है। 9 साल में 2,47,000 करोड़ रुपए डिवोल्यूशन फंड के रूप में तमिलनाडु को दिया है। शिवराज का बयान सुनिए। प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, तमिलनाडु के लिए पूछते हैं स्टालिन कि तमिलनाडु को भाजपा ने क्या दिया। स्टालिन जी, ये एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी है। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने तमिलनाडु को डिवोल्यूशन फंड के रूप में केवल 95,000 करोड़ दिए थे, और ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी है, मोदी जी की सरकार, जिन्हें 9 साल में 2,47,000 करोड़ रुपया डिवोल्यूशन की राशि के रूप में तमिलनाडु को दिए। तो सुना आपने, शिवराज के इस बयान के बाद से कहा जा रहा है कि शिवराज ने स्टालिन की औकात दिखा दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिवराज ने इसके साथ एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे स्टालिन की टेंशन बढ़ जाएगी। शिवराज ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद तमिलनाडु की विधानसभा में भी सेंगोल स्थापित होगा। वहीं शिवराज ने स्टालिन को शराब के मुद्दे पर धो डाला है। वो बयान भी सुनिए। स्टालिन जी, ये लिकर हमारी युवा पीढ़ी को तबाह और बर्बाद कर रही है। आपको इसकी चिंता नहीं होती? क्या होगा तमिलनाडु के नौजवानों का भविष्य? कैसा तमिलनाडु भविष्य में बनेगा? लेकर केवल युवाओं को तबाह नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी बहनों को होती है, महिलाओं को होती है। उनके घर और परिवार तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, वो हिंसा की शिकार होती है। कई अपराधों की जड़ अगर है तो ये अवैध लिकर है, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है। आपके संरक्षण में लिकर का अवैध व्यापार फल और फूल रहा है। मैं तमिलनाडु के युवाओं को आह्वान करता हूं, उठो तमिलनाडु के नौजवानों, जो तुम्हें तबाह कर रहा है, युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है, उस सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प लो, उखाड़ के फेंकने का संकल्प लो। तो कुछ इस तरह से शिवराज ने स्टालिन को जमकर ट्रोल कर दिया है और जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। अंत में आपको शिवराज का पूरा बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। ये चुनाव सचमुच में बड़े अद्भुत और अभूतपूर्व है। कांग्रेस गठबंधन ये कहता है इंडी वाले कि जैसे उनको बड़ी सफलता मिली हो। कांग्रेस केवल 99 सीटों पर सिमट गई है, 99 के फेर में पड़ गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता प्राप्त की है। दक्षिण में भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे आंध्र, जहां भारतीय जनता पार्टी की पहले एक भी सीट नहीं थी, हमने 3 सीटें प्राप्त की है और 11.28% हमारा वोट शेयर है, और पूरी तरह से कांग्रेस और बाकी पार्टियों को साफ करते हुए एनडीए ने अपनी सरकार बनाई है। न केवल आंध्र प्रदेश, अगर आप देखेंगे उड़ीसा में हमने क्लीन स्वीप किया है। देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, यहां तक गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है।